हेलो एंड वेलकम टू दिस 15 मिनट डेली स्ट्रेचिंग रूटीन। आज के इस रूटीन में हम उन सारे स्ट्रेचेस को प्रैक्टिस करने वाले हैं जो मिनिमम आपको डेली करने चाहिए। इन स्ट्रेचेस को प्रैक्टिस करने के बाद आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, बॉडी में स्टिफनेस कम होगी, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी जॉइंट की हेल्थ काफी अच्छी रहेगी। सो व्हेनेवर यू आर रेडी, आई वांट यू टू ग्रैब अ कंफर्टेबल स्पेस एंड लेट्स बिगिन टुगेदर। Let's begin with our very first stretch, which is your neck stretch. उसके लिए सबसे पहले आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। उसके बाद ड्रॉप योर नेक टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। अपने लेफ्ट हैंड को अपने नेक के ऊपर इस तरीके से कान के पास लाएंगे एंड स्लाइटली प्रेस करेंगे एंड होल्ड हियर फॉर नेक्स्ट 30 सेकेंड्स विद मी। शोल्डर्स बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, ऊपर नहीं खींचना है, बिल्कुल रिलैक्स और लूज छोड़ दीजिए एंड होल्ड। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे राइट साइड। नेक को राइट साइड ड्रॉप कीजिए, अपने राइट हैंड को ईयर के पास लाइए एंड स्लाइटली प्रेस करते हुए होल्ड हियर फॉर 30 सेकेंड्स। Gently release your neck and relax. अब अपने दोनों शोल्डर्स को रिलैक्स करते हुए अपने हाथों को साइड बाय साइड इस तरीके से ले जाइए और इस तरीके से आपको रिस्ट को ऊपर नीचे करना है एंड डू इट विद मी फॉर नेक्स्ट 30 सेकेंड्स। दिस इज योर अमेजिंग रिस्ट स्ट्रेच। And gently relax and your round and relax. Now from here sit comfortably. अब हम करेंगे स्पाइनल की ट्विस्टिंग फ्रॉम आवर लेफ्ट साइड। अपने राइट हैंड को लेफ्ट नी पे रखिए, बॉडी को ट्विस्ट कीजिए टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड एंड होल्ड हियर फॉर 30 सेकेंड्स। Gently relax your spine, relax your upper body. अब सेम प्रोसेस को हम रिपीट करने वाले हैं फ्रॉम आवर राइट साइड। सो अपने लेफ्ट हैंड को राइट नी पे रखिए एंड ट्विस्ट टुवर्ड्स द राइट साइड। होल्ड हियर फॉर 30 सेकेंड्स विद मी। And gently release and relax. Neutralize your spine and now from here अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पोज पे, दैट इज योर बटरफ्लाई। अपने पैरों को जोड़िए और इस तरीके से उन्हें पेल्विक रीजन के पास लाने की कोशिश कीजिए। अगर आप यहाँ कहीं स्टक हैं दैट इज ओके। अगर इफ यू कैन गो टिल हियर दैट इज अ गुड साइन ऑफ योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड होल्ड विद मी फॉर नेक्स्ट 30 सेकेंड्स। कीप योर बैक टोटली स्ट्रेट। इस तरीके से हच नहीं बनाना है बैक का, इस तरीके से होल्ड करके रखना है 30 सेकेंड के लिए। इससे आपका पोस्चर भी इम्प्रूव होगा।
एंड जेंटली रिलैक्स। अपने दोनों नीज को ऊपर लाइए इस तरीके से एंड रिलैक्स। अब अपने नेक्स्ट मूव के लिए अपने राइट लेग को इस तरीके से बेंड कर लीजिए और अपने लेफ्ट लेग को भी इस तरीके से बेंड कर लीजिए। नाउ फ्रॉम हियर ट्विस्ट योर बॉडी टुवर्ड्स द राइट नी। जिस डायरेक्शन में आपका नी है उस डायरेक्शन में थोड़ी सी अपर बॉडी को हम ट्विस्ट करेंगे। नाउ फ्रॉम हियर स्टार्ट वॉकिंग फॉरवर्ड। वॉक वॉक और अपने चेस्ट को नी से टच करा के होल्ड करना है। मेक श्योर ऑल दिस वाइल हिप बहुत ज़्यादा मैट से ऊपर ना उठ जाए। ट्राई टू कीप इट ग्राउंडेड एंड होल्ड हियर फॉर 30 सेकेंड्स। Gently relax and come up. अब हम सेम पोजीशन को रिपीट करेंगे टुवर्ड्स आवर लेफ्ट साइड। तो अपने राइट लेग को पीछे ले जाइए, लेफ्ट लेग की हील को पेल्विस के पास लाइए। ट्विस्ट योर बॉडी टुवर्ड्स द लेफ्ट नी डायरेक्शन एंड स्टार्ट वॉकिंग फॉरवर्ड एंड होल्ड हियर फॉर 30 seconds with me. Gently relax and come up. Now अब यहाँ से अपने राइट लेग को खोल लीजिए और लेफ्ट लेग को स्ट्रेट कर दीजिए एंड राइट लेग को अपने पेल्विक के पास लाइए एंड वॉक फॉरवर्ड। ग्रैब योर फुट। अगर आप लोग यहीं तक आ पा रहे हैं कोई बात नहीं, जस्ट मेक श्योर योर बैक इज टोटली स्ट्रेट, हच नहीं बनना चाहिए। एंड इफ यू कैन बेंड मोर फॉरवर्ड, इस तरीके से आपको थोड़ा सा और पुश करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड करना है एंड अपने टो को देखना है एंड होल्ड हियर फॉर 30 seconds. Gently come up. Now from here switch your legs. अपने लेफ्ट लेग को बंद कर लीजिए और राइट लेग को वाइडली ओपन कर लीजिए एंड नाउ वॉक फॉरवर्ड, grab your foot, hold and look at your toe. रिलैक्स एंड रिलीज, कम अप। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट स्ट्रेच के लिए। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट लेग को इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, राइट लेग को इसके ऊपर ले आइए फोल्ड करके। अगर आपके दोनों नीज एक दूसरे के पैरेलल हैं दैट इज़ अमेजिंग। अगर ये थोड़े से ऐसे हैं दैट इज़ ऑल्सो फाइन। फोर्स नहीं करना है बॉडी को। अब आपका जो नी ऊपर है उसी साइड हमें स्विच करना है। तो हमारा लेफ्ट नी ऊपर है तो अब हम लेफ्ट साइड स्लाइटली बेंड होके और लेफ्ट स्ट्रेच करेंगे और इस पोजीशन में होल्ड करेंगे 30 सेकेंड के लिए। Gently relax and come up.
अपने लेग्स को स्विच करेंगे। अब हम अपने लेफ्ट लेग को नीचे रखेंगे और राइट लेग को ऊपर, एंड वी आर गोइंग टू स्ट्रेच टुवर्ड्स आवर राइट साइड फॉर नेक्स्ट 30 seconds. Hold and stay. Gently relax and come up and release both of your legs. Let's move to our cat cow stretch for our overall spine health. प्रॉपर डिस्टेंस ले लीजिए इस तरीके से। जब आप इनहेल करेंगे आप ऊपर जाएंगे, जब आप एक्सहेल करेंगे पेट अंदर आएगा और बैक का हच बनेगा। लेट्स डू इट फॉर 30 seconds. एंड रिलैक्स योर स्पाइन। अब हम कोबरा पोज करेंगे, बट कोबरा पोज में थोड़ी सी ट्विस्टिंग होने वाली है ताकि हमारी स्पाइन, हमारे हिप्स और हमारी नेक में बहुत अच्छा स्ट्रेच आए। इस तरीके से पेट के बल लेट जाइए, हाथों को बिल्कुल चेस्ट के पास लाइए, इनहेल एंड अप। अब आपको पीछे राइट लेग की तरफ देखना है ट्विस्ट करके हल्का सा। गेज एंड होल्ड फॉर 30 seconds. Gently relax and come back. Go down first. अपनी breath को normal कीजिए. Now inhale, come up again, and this time switch towards the left side. Gaze and hold for 30 seconds. Gently come back and relax. Take a deep breath here for next 4-5 seconds. Now gently relax and come on your back on the mat. Now for the next stretch we are going to do a hamstring stretch. Now for that simply अपने right leg को straight करके उठाइए और अपने toes को face की तरफ point out कीजिए. This is a beginner version, but if your flexibility allows अपने left leg को बिल्कुल straight कर लीजिए और अपनी right leg को हवा में उठाइए और toes को अपनी तरफ point out कीजिए and hold in this position for next 30 seconds with me. Gently relax and release. अब अपने राइट लेग को स्ट्रेट कीजिए, लेफ्ट लेग को हवा में उठाइए एंड होल्ड हियर फॉर 30 seconds. अगर आपको लगे सपोर्ट चाहिए तो इस तरीके से आप अपने थाई को भी ग्रैब कर सकते हैं, बट उससे आपका सारा प्रेशर आपके हाथों पे चला जाता है. हैमस्ट्रिंग्स कोई स्ट्रेस नहीं लेती हैं, तो हमें थोड़ा सा उन्हें स्ट्रेस देना है ताकि वो मसल्स इंगेज हो. इसलिए ट्राई टू होल्ड विदाउट सपोर्ट
If not possible, grab them. Gently release and relax. अब बद्ध कोणासना में आ जाइए, सुप्त बद्ध कोणासना। इस तरीके से पैरों को ज्वाइन कर लीजिए। हाथों को आप पीठ पे, थाइस पे या मैट पे कहीं भी रख सकते हैं जहाँ भी कंफर्टेबल फील हो। एंड लेट्स गो फॉर डीप ब्रीथिंग फॉर नेक्स्ट 30 सेकेंड्स। Gently come back to your awareness. आप अपने दोनों पैरों को जोड़ दीजिए इस तरीके से, नी को नी के पास. Now from here, switch towards your right side. Take a support of your hand and lift your body up. That was it for today's class. Thank you so much everyone for your time and energy. I really hope आपको class अच्छी लगी हो. Let me know in the comments how your body feels right now. So I'll see you in the next video. Till then, bye bye, and I wish you the best health.